जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, ये किसी किस्म की बाय सेल कॉल नहीं है। ये आपको लाइव प्राइस एक्शन चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस समझाने के लिए। तो आप में से कोई भी अगर इसके ऊपर ट्रेड ले रहा है तो एट योर ओन, नो क्लेम नो ब्लेम। ये आप लोग इसके अकॉर्डिंगली अपनी वर्किंग को जो है अलाइन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला स्क्रिप्ट है वो है अल तहूर लिमिटेड और प्रेमा, जिसका शॉर्टकट आप अगर बोलने एक सिंबल जो है वो है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें फिलवा की आवली फ्रेम, अगर हम लोग इसका देखें तो इसमें काफ़ी सारी आप देखेंगे कैंडल्स आपको अजीब अजीब मिली हैं। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं सिंपली। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस जगह पे, यहाँ से अगर आप देखें इधर आया है, यहाँ पे आके इसने जो है अपनी बॉटम सपोर्ट बनाई है समवेयर अराउंड 24 रुपये, यानी 99 पैसे। इसको 25 करें और 26.90 के आसपास ये इसने एक जोन क्रिएट किया। वहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया 33.30 पैसे पे। इसको अगर मैं ज़रा सा जूम आउट करूँ तो आपको दिखेगा कि ये चल क्या रहा है। यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं इसको जूम इन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जी, ये यहाँ से ऊपर पहले रेजिस्टेंस के लिए ऑलरेडी क्रिएट हुआ था, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाई, फिर इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और ऊपर जाके इसने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करी। और अगर आप देखें 55-56 के बाद इसमें लॉग आप लोग देख रहे होते हैं, धड़ाधड़ लग रहे होते हैं। तो लोग ज़ाहिर है फिर ऐसे आइटम के पीछे भाग रहे होते हैं। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, मैं अगर हटाऊँ तो ये लॉक बेसिकली यहाँ तक लगा हुआ है, लेकिन उन्हें लाइन इसके साथ जो है कनेक्ट कर दी है। और अगर आप ट्रेंड लाइन को समझने की कोशिश करें तो मैंने इस पॉइंट को सिर्फ पकड़ा है और दूसरा ये पॉइंट। तो तीसरा अगर आप देखेंगे ऑटोमेटिक उसने फेक आउट दिया और ऊपर आके इसने जो एक अपवर्ड ट्रेंड इसका बना हुआ था, सबसे पहले उसने इसको तोड़ा है। ट्रेंड को तोड़ने के बाद इसने यहाँ पे बीच में अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट बनाई है 45.28 पे। दोबारा प्राइजेस जो है अगर आप देखें इसी जोन में फ्लक्चुएट कर रहे हैं। फ्लक्चुएट करने के बाद अब अगर मैं इसको जूम इन करूँ और थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है भैया, तो यहाँ से जो है इसने प्राइस को नीचे यहाँ पे सपोर्ट पे रोकने की कोशिश करी। अगर आप येलो कैंडल देखेंगे बायर्स ने कोशिश करी, लेकिन ये एक रिजेक्शन कैंडल भी आपको दिख रही है और प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाते रहे हैं। तो अभी फिल वक्त क्या करना चाहिए एज अ ट्रेडर्स परस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ। तो भाई एक जो ट्रेंड ऑलरेडी बना हुआ था यहाँ पे अगर आप देखें इसको, तो ये एक इसने ट्रेंड जो है तोड़ दिया हुआ है। अगर मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा नीचे की तरफ इधर से भी लेट सपोज आप बोलते हैं कि सेकंड पॉइंट लगाएं, तो यहाँ से भी अगर देखते हैं तब भी ये ट्रेंड यहाँ पे जो है एक्सपायर हो गया है। सपोर्ट यहाँ पे बनती थी 45 रुपये 28 पैसे की, सस्टेन नहीं किया इसने, रिटेस्ट किया और अब ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी फिलवक जो है इसमें अगर आप देखें तो 33 रुपये 30 पैसे का जो एरिया है, ये एक अच्छा एरिया हो सकता है बाइंग के लिए और पोटेंशियल पहला टारगेट 45.28 का हो सकता है। एल्स ये यहाँ से अगर ये इधर नीचे की तरफ आए 24-25 के बिटवीन में, तब हम इसके अंदर यहाँ पे इसको वैल्यू दे सकते हैं। ये एक वैल्यू जोन होगा। पहला पोटेंशियल पॉइंट इसका ही 33 और दूसरा जो है 45 हो सकता है। लेकिन अगर लेट से ये यहाँ से मुड़ जाता है तो अब ये मुड़ने के बाद क्या होगा जी, पहला इसके पास ये रेजिस्टेंस का काम करेगा 45 रुपये 28 पैसे का, और दूसरा 55-56 का लेवल कर सकता है। फ्रेश बाइंग के लिए इसको 56 रुपये 90 पैसे, आप 57 रुपये रखें दिमाग में। उससे ऊपर ये निकले फिर हम इसके अंदर एक नया मोमेंटम देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ये जो रेंज इसने बनाई हुई है ये उसको तोड़ के नई रेंज की तरफ जा सकता है। प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश किया करें, बीच में जो है टंगड़ी अड़ाने के बजाय कोशिश किया करें कि एक रेंज से चीज़ बाहर निकले तब उसके अंदर जो है एंटर हो, या लेवल बीच में कहीं आ रहे हो तो उधर आप जो है छोटे एसएल के साथ काम कर सकते हैं। किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री ली हुई है तो 33.30 का स्ट्रिक्ट एसएल उसका होना चाहिए, स्टॉप लॉस, वरना यहाँ कहीं आप दोबारा इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एल्स अगर कोई रिस्क लेना चाहता है, खतरों के खिलाड़ी हैं जो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल चाहते हैं कि मिस ना हो, तो फिर ये 45 रुपये 30 पैसे ऊपर जाए तब आप इसके अंदर एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ अपने हिसाब से मैनेज करके देख सकते हैं और पोटेंशियल टारगेट इसका 55-56 का देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। चलते हैं जी अगले स्क्रिप्ट की तरफ। राइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड। इसके भी कमेंट्स काफ़ी आए हुए थे, तो मैं बताता चलूँ कि आप लोग अगर किसी ट्रिप का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। जिसके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे कोशिश की जाएगी कि उस आइटम को पिकअप किया जाए। तो 6 या 5 मार्च के पास जो है पीएसओ के ऊपर यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है व्लॉग में डिस्कशन किए थे, जो टारगेट्स दिए थे इसने इसको बिल्कुल अचीव किया। अचीव करते के साथ आगे जाके अभी नए लेवल पे आके अभी इन्हीं लेवल को टेस्ट कर रहा है। तो अब ये वाली वर्किंग जो है फिल वक्त हमारे काम की नहीं है, फ्रेश वर्किंग जो है वो मैं आप लोगों के साथ करके। ऑलराइट, सो इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे अगर करेंटली देखें इसने जो है एक बॉटम क्रिएट किया समवेयर अराउंड 322.44 पे, फिर एक इसने एक हाई क्रिएट किया, फिर लो क्रिएट किया जहाँ से मैंने स्ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया, और ऊपर जाते जाते इसने जो है एक जोन क्रिएट किया
426 और 433 के बिटवीन वहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हमें देखने को मिली है, और इसने यहाँ पे जो है 2 दफ़ा सपोर्ट भी बनाई है 400 रुपये पे। तो वहाँ से जो है प्राइसेस नीचे ड्रॉप होके अभी दोबारा इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो अभी क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए भाई। अभी सिंपल इज दैट, जो सिचुएशन चार्ट पे अकॉर्डिंगली दिख रही है मैं आपका डिस्कस करता हूँ। अभी ज़ाहिर है यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे करी है, मार्केट में थोड़ी सी पैनिक भी आई थी, बट फिर भी अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप इस विक का लो 370 का रख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू जोन अब इसके अंदर 322 का ही होगा जहाँ से ये वेव चली थी, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि अगर यहाँ पे बाइंग किसी ने की हुई तो स्टॉप लॉस आपको मैंने बता दिया है, और नॉट ओनली स्टॉप लॉस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गैप आपको दिख रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली 405 408 के आसपास तक आपको एक गैप फिलअप तक एक पहला अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है, और फिर ये हो सकता है ट्रेंड को नीचे डाउनवर्ड कंटिन्यू करे, या हो सकता है मोड में और मार्केट ज़रा तेज़ी में आ जाए तो ये 426 से 430 का जोन है उसको दोबारा रीटारगेट कर सकता है। तो फ्रेश बायर अगर कोई आना चाहे तो 435 से ऊपर जब ये एक नई वेव कंटिन्यू करे, या तो आप तब उसके अंदर एंट्री लें, इधर का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। खतरों के खिलाड़ी जो हैं वो इधर बीच में इधर बैठ सकते हैं, जो छोटे छोटे मूव्स को कैच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको बता दिया। जो लोग वैल्यू एरियाज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं वो फिर जो है 322 रुपये के आसपास जो लेवल है जहाँ से वेव का इब्तदा हुआ है यहाँ तक का उनको वेट करना चाहिए है, क्योंकि एक फॉर्मेशन ऑलरेडी बनी है, वो टूटी है, नया स्ट्रक्चर बनेगा, फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे अगर मैं देखें, यहाँ से अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करूँ, एक ये वाला और एक ये वाला, तो एक ये डाउनवर्ड मोमेंटम यहाँ से जो है अभी इसका स्टार्ट हुआ है, और डाउनवर्ड के साथ साथ अगर मैं देखूँ, नहीं चैनल फॉर्मेशन को इसमें प्रॉपर अभी फिलवर्क नहीं बन रही, लेकिन ज़ाहिर एक अपवर्ड मोमेंटम के बाद अब ये एक छोटी जो है इसमें करेक्शन जो है हमें देखने को मिल सकती है। तो ये एक ट्रेंड लाइन ज़ाहिर है इसमें, इधर अगर आप देखेंगे टेक्निकली ये इधर एडजस्टमेंट भी इसकी हो रही है, ट्रेंड लाइन की गैप भी फिल हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से आके नीचे भी जा सकता है, बट कुछ पता नहीं, मार्केट है, मार्केट झटके देती है, किसी भी तरीके की सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना है, बट स्टॉप लॉस के साथ। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है जी CPHL। 3 मार्च को इसका अभी वीलॉग आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, तो ये वही वर्किंग है, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली उसी लेवल से बाइंग आई, गैप को उसने फिलअप किया। वर्किंग कैसे की है, क्यों की है, उसके अंदर डिटेल में डिस्कस्ड है, मैं इसको दोबारा डिस्कस करके टाइम ज़ाया नहीं करूँगा इस पर। यहाँ से इसने जो है जोन के अंदर ही जो है टाइम को बर्बाद किया, टाइम बर्बाद करके यहाँ पे भी इसने पैनिक करी, फिर उसी सपोर्ट से बाइंग आई, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने इस गैप को फिलअप किया और अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका पोटेंशियल टारगेट अब 97 है, और अगर इसको क्रॉस करता है तो ये 100 या 107 रुपये के आसपास का लेवल भी दिखा सकता है, बट थोड़ा सा देख के, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड ऑलरेडी इसका जो है चल रहा है। ये ट्रेंड लाइन अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, और बहुत प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। उसके बाद इसने आज इसको तोड़ा, तो हो सकता है थोड़ा सा डराए रीटेस्ट करने इधर या स्ट्रेंड लाइन के पास है और फिर ऊपर जाए। सिचुएशन कोई भी हो, आपको सिर्फ जो है अपने आप को रेडी रखना है, और उसके अकॉर्डिंगली प्लान जो है आपको अपना एग्जीक्यूट करके रखना है। किसी ने अगर आज एंट्री ले ली है तो ब्रेकआउट ट्रेड है, नो प्रॉब्लम। स्टॉप लॉस आपको 82 83 के आसपास रखना है, और आई नो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन फिर टारगेट्स भी उसके अकॉर्डिंग है। अगला पहले जो टारगेट आपका आ रहा है, अगर लेट सपोज को यहाँ पे बैठा है या इधर बैठा है, तो ऑलरेडी 97 के पास अगर मैं उसको लमसम करूँ यहाँ से, तो 8-10-12 रुपये का प्रॉफिट ऑलरेडी है, और ये अगर ऊपर तक जाता है तो एक अच्छा गेन भी मिल सकता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो डिपेंड करता है वंस अगेन आपकी क्या कैलकुलेशन है, आप किस हिसाब से काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊँ, ये जो गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ था इसने एज अ रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ था। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो ये यहाँ पे जो है ना, ये गैप बेसिकली एक रेजिस्टेंस का काम ऑलरेडी कर भी रहा है। थोड़ी थोड़ी अगर आप देखें तो आपको वीकनेस यहाँ पे दिख रही है, तो हो सकता है कि यहाँ से दोबारा ये पीछे आए और यहाँ से फिर जो है मोमेंटम बनाए। तो पहला पोटेंशियल पॉइंट इसमें यही टारगेट होगा, दूसरा आपके पास 97 का होगा, और तीसरा 107 का हो सकता है। और फिर एक नई फ्रेश वेव को अगर आपने कैच करना है तो 107 109 के पास ये नई यानी ब्रेकआउट दे, तब हम इसके अंदर मज़ीद जो है एक अपॉर्चुनिटी कैच करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो अपना शेयर है वो इसको समझने की कोशिश करें। इसने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन हमारे पास जो है क्रिएट किया हुआ था। यार इसका मैं कलर ज़रा बदलने की कोशिश करूँ ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइट हो, रेड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसने एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया था 24 और 24.80 के बिटवीन। फिर इसने एक हाई जो है यहाँ पे क्रिएट किया 28 रुपये 26 पैसे का।
फिर इसने उसी सपोर्ट जोन के पास जो है सपोर्ट लेने की कोशिश करी, जहाँ से अगर आप देखें मैंने चैनल की इब्तदा भी करी है और ऊपर करते 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 यहाँ से मैंने कनेक्टिविटी इस पॉइंट को और इससे दिए, ये फेक आउट था। यहाँ से आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन कैसा इसको ऑनर कर रही है। फिर प्राइजेस नीचे आए और इसने इस टेक्निकली अगर आप देखें तो इस सपोर्ट को भी तोड़ा। सपोर्ट के बाद अगर आप देखिए इसने ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ली, उसने रेजिस्टेंस का काम किया और इसने एक बॉटम सपोर्ट अपनी बनाई 22 रुपये 5 पैसे पे, और यहाँ से मैंने चैनल को कनेक्ट किया तो ये चैनल का बॉटम भी बन गया। अब ये दोबारा इस हिस्से को रीटेस्ट करने जा रहा है 24 रुपये 30 या 24 रुपये 80 पैसे का जो जोन है इसको। तो अभी इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, अभी इसको मैं जूम इन करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके अंदर भी भाई टेक्निकल करेक्शन आपको सिंपल दिख सकती है, वो कहाँ दिख सकती है, गैप देख रहे हैं आप कितनी जगहों पे आ रहे हैं। पैनिक जब होती है तो ये गैप क्रिएट होते हैं, तो अभी ये इस गैप को फिलअप करने तक का आपके पास मोमेंटम बन सकता है। और यहीं पे आपके पास ये रेजिस्टेंस भी आ रहा है, ब्लू लाइन अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस जोन, और यही चैनल का बॉटम आ रहा है। तो तीन तीन कॉन्फ्लुएंसेज है, कोशिश करें 24 रुपये 50 पैसे 24 रुपये 30 के बिटवीन में अगर ये आप प्रॉफिट टेकिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये तक इसको बुक कर लें। नेक्स्ट मूव पर ही अगर चैनल का ब्रेकआउट देता है तब इसके अंदर हो सकती है, वो कहाँ तक हो सकती है, 28 रुपये तक वो जब जाएगा तब की तब देखेंगे। मीनवाइल लालच ना करें, एल्स अगर ये यहाँ से लेट सपोज घूम जाता है इधर आके कहीं पे, तो यहाँ पे फिर वैल्यू जोन इसका दोबारा आपके पास जो है वो समवेयर अराउंड 22 रुपये आएगा। और हो सकता है कि कल डराए भी, यहाँ पे आकर ये दोबारा अगर सपोर्ट जोन मिलती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी। पहला पोटेंशियल टारगेट आपका यही पॉइंट हो सकता है। तो होपफुली ये भी आपको समझ में आएगा, फॉर्मेशन समझ में आ गई, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, रिवर्सल आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। सारा खेल ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब इंडिकेटर आप लगा के देखना चाहें वो फिर एक ऑन अदर एंड चीज़ें, यहाँ पे देखें डाइवर्जेंस भी दिख रही है आपको, तो रिवर्सल तो हो रहा है। तो कोशिश करें चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करें, नेकेड चार्ट को देखें, प्राइस एक्शन को देखें वो क्या कह रहा है, उसके बाद जो है चीज़ों को साथ साथ मिला के सिग्नल को अपने मजबूत करने की कोशिश करें। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड MLCF। तो इसका भी वीलॉग 5 मार्च को बनाया था समवेयर अराउंड इधर। पोटेंशियल पॉइंट को अगर आप देखें तो वहीं से सपोर्ट ली इसने और वहाँ से आगे जाने की भी भरपूर कोशिश कर रहा है। तो इसकी वर्किंग को अगर मैं देखूँ, पहले देखता हूँ अगर तो ये मॉडिफाई हो जाए इधर तो दैट्स गुड, एल्स फिर हमें जो है फ्रेश वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी ट्वीक करने से अगर वर्किंग आपकी बैलेंस हो रही है तो दैट्स गुड। नहीं यार, पर्सनली मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो अभी फिलहाल ये करीबी हिस्से को हम पकड़ के देखने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है। ऑल दो ये एक मोमेंटम में चल रहा है, मैं ऐसा नहीं है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, सिर्फ पैनिक की वजह से डिस्टर्बेंस हुई है। चलो बल्कि यार आपके साथ ही वर्किंग करते हैं इसकी। तो यहाँ अगर हम देखें, अगर मैं लेट से यहाँ से ट्रेंड लाइन कनेक्ट करता हूँ, ट्रेंड लाइन कनेक्ट करना एक काम है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों देख रहे हैं। अब ये देखें ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे फेक आउट्स आ रहे थे। अब इन दो पॉइंट्स को मैंने कंसीडर किया है इस पॉइंट से, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे कनेक्टिविटी परफेक्ट बैठ रही है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह कर रहे हो। और यहाँ पे इसने इसको तोड़ के रीटेस्ट करने की कोशिश करी, ऑल दो यहाँ से एक मोमेंटम इसके अंदर अच्छा बना हुआ है। फुल वक्त अगर मैं देखूँ तो इसने एक लमसम हाई 63 रुपये 80 पैसे का लगाया हुआ है। बीच में समवेयर अराउंड यहाँ पे इसने जो एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे प्राइस 2 दफ़ा जहाँ से बाउंस लिए, बल्कि ये देखें ये जोन बना हुआ है, ये वाला 53 रुपये और 55 रुपये अगर राउंड फिगर करूं, क्यों बना हुआ है मैं आपको समझाता हूं। कि यहाँ से इसने एक बेस सपोर्ट बनाना भूल गया, ये देखें इसने एक बेस सपोर्ट अपनी डिफाइन करी 46 रुपये 21 पैसे पे, वहाँ से ऊपर गया इसने। पहले यहाँ पे इधर जो है थोड़ा सा एक हाई क्रिएट किया इस जोन पे, फेक आउट दिया, ब्रेकआउट बोल सकते हैं, फेक आउट रीटेस्ट किया। वहाँ से ट्रेंड लाइन की भी अगर आप देखेंगे एक सपोर्ट इसको यहाँ से मिली और करते करते ये ऊपर गया है, और करते 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 इसने एक यहाँ पे हाई लगाया, ट्रेंड लाइन को इसने 2 बार ऑनर किया, और यहीं से जब ये नीचे गया, नीचे जाके इसने इस जोन के आसपास जो है हमारे पास इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है। जोन अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है और कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो इसको आप थोड़ा सा नैरो कर सकते हो। कैसे, ये मैंने आपकी आसानी के लिए इसको किया ताकि आपको मुश्किल ना हो, क्योंकि सपोर्ट एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होती। तो ये मैंने इसको करीब करीब कर दिया 53-54 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें पैनिक हुई है जब ये ट्रेंड लाइन भी टूटी है, और ये यहाँ पे है एक आपको वंस अगेन गैप फिर दिख रहा होगा, तो वो गैप यहाँ पे जो है एडजस्ट हो गया। तो ट्रेंड ऑलरेडी इसका काफ़ी लंबा जो है मेरे हिसाब से चलता हुआ आ रहा था। ट्रेंड चलने के बाद ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे इसको तोड़ा है, मार्केट ने भी थोड़ा पैनिक किया है। तो अभी क्या करना चाहिए भाई, किसी ने एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 59 रुपीज़ का रखना है, क्योंकि अगर ये यहाँ से टूटता है तो अभी इसका जो पोटेंशियल वैल्यू जोन जिसको आप बोलते हैं तो वो समवेयर अराउंड पहला हमारे पास आ रहा है 53 और 54 60 80 के पैसे के बिटवीन, वरना यहाँ पे भी सस्टेन नहीं करता तो 40 रुपये 20 पैसे का हम जो है वैलिड पॉइंट देख सकते हैं। और यहाँ से ये 2 पॉइंट्स आपके पास जो है पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं। और अगर ये 53-54 से ही मुड़ जाता है
तो यहाँ पे आके हमारे पास पहला पोटेंशियल पॉइंट 63 का हो सकता है, और कल अगर ये यहाँ से थोड़ा सा बाउंस लेता है तो पहला पोटेंशियल पॉइंट फिर भी 63 रुपये 80 पैसे का ही है। और फ्रेश मूव अगर कोई कैच करना चाह रहा है तो यहाँ पे नहीं करो भाई, मेरा मशवरा है 64 रुपये से ऊपर क्लोजिंग दे, तब आप इसके अंदर जो है एक नई मोमेंटम को देख सकते हैं। ऑल दो ये एक अप ट्रेंड में है, ये पैनिक की वजह से डिस्टर्बेंस हुई है तो हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग कराई गई हो, माल लिया गया हो, बट कोशिश करें लेवल्स के ऊपर चलेंगे तो वहाँ पे जो है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। लेवल्स का बेसिकली बताने का और ड्रॉ करने का मकसद यही है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले। ऑलराइट, सो वीडियो के अख्ताम पे हम लोग पहुंच चुके हैं। एफर्ट्स पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। डीजीकेसी है तो डीजीकेसी का भी वीलॉग 5 मार्च को बनाया था, ये लेवल आपको बताए हुए थे। इसने इसको बाउंस किया, वहाँ से तोड़ा और ऊपर जाके एक नया लेवल क्रिएट किया समवेयर अराउंड 136 का। इस वर्किंग को भी मैं वैलिड रखूँगा, छेड़ूंगा नहीं क्योंकि इसमें कुछ डिस्टर्ब करने वाली बात है नहीं। तो 136 रुपये 72 पैसे का इसने हाई लगाया, फिर उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को इसने जो है टेस्ट किया। यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करूँ तो इसने जो एक ट्रेंड बना हुआ था उसको तो ब्रेकआउट कर दिया है। और मेरे भाई यस, ये ट्रेंड के साथ साथ ये देखें एक चैनल की भी फॉर्मेशन हो रही है, ये अगर आप गौर करेंगे तो चैनल को भी इसने तोड़ दिया। तो ये स्ट्रक्चर इसने यहाँ पे तोड़ा है, उसके अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी में ये हो जाता है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से इसने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद इसका जो टारगेट बनता था उससे बल्कि नीचे ही गया, इसने उस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन को कंप्लीट किया। अभी ऊपर की तरफ जा रहा है तो अभी क्या करना चाहिए भाई, कुछ भी नहीं करना चाहिए, सिंपल जो है आपको स्ट्रक्चर पर नज़र रखनी है। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी ये फिलहाल अपने टेक्निकल गैप्स को फिल करने जा रहा है। गैप किधर आ रहा है, गैप ये रहा, गैप जोन इसका तकरीबन आपके पास आ रहा है 130 और 131 का। इधर प्रॉफिट टेकिंग मिले तो ज़रूर करनी चाहिए, और अगर अच्छा मोमेंटम हो तो 137 रुपये इसका एक अच्छा लेवल हो सकता है। फ्रेश बाइंग के लिए लेवल अच्छा था 122 और 124 का। दोबारा अपॉर्चुनिटी मिले तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ 120 119 के आप रख सकते हैं। और ये पोटेंशियल दो लेवल 137 या ये पोटेंशियल जोन पहला जो आ रहा है 130 129 का क्यों आ रहा है ये मैंने आपको समझा दिया हुआ है। वरना जो है यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर की ज़ाहिर ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से फिर अगर आप एक अच्छी मूव कैच करना चाहते हैं तो फिर आपको इस लेवल का वेट करना होगा जो कि 110 का है, क्योंकि अगर यहाँ से मोमेंटम भरता है तो फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। और बाजू का ऐसा भी होता है, फॉरन गैप फिल नहीं होता, प्राइस नीचे आते हैं, करेक्शन लेते हैं और यहाँ से फिर ऊपर आके इधर फिलिंग होती है गैप की और टेक्निकल एडजस्टमेंट कंप्लीट होती है और वहाँ से फिर एक नेक्स्ट मूव बनती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और होती रहेंगी, आपको सिर्फ अपना मोमेंटम देखना है कि स्टॉक आपका जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना है। होपफुली आज की कोशिश पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को थम्स अप कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, इसी तरीके से आप भी एनालिसिस करना चाहते हो, नेक्स्ट बैच हमारा इंशाल्लाह ताला 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। दिलचस्पी रखते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं। बाय सेल अलर्ट सर्विस और कंसल्टेंसी सर्विस से भी रेलिवेंट आप मालूमात ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात हुई। अल्लाह हाफिज़।